तो आखिरकार रामपाल की गिरफ्तारी हुई है। 2006 में भी गिरफ्तारी हो चुकी है रामपाल की, तब भी गिरफ्तार किया गया था और तब भी ये 2006 की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब रामपाल को गिरफ्तार किया था पुलिस ने। ये गिरफ्तारी की तब की तस्वीरें हैं जब गिरफ्तार होने के बाद समर्थक उनको पंखा जल रहे थे। आज की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से एम्बुलेंस में ले जाया गया रामपाल को। तब रोहतक के करौथा आश्रम से गिरफ्तार किया गया था, वो आश्रम भी हमने आपको अंदर से दिखाया जो सील कर दिया गया था। और आज गिरफ्तार किया गया है हिसार के बरवाला आश्रम से। तब करौथा आश्रम से जो रोहतक में है वहां से गिरफ्तार किया गया, आज बरवाला आश्रम से जो हिसार में है वहां से गिरफ्तार किया गया। और आखिर गिरफ्तार किया गया, ये सवाल बार बार पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर आ रहा था कि आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही है पुलिस रामपाल तक। तो अब एम्बुलेंस में ले जाया गया है रामपाल को चंडीगढ़ की तरफ। अब 21 तारीख को पेशी है, 21 तारीख तक पेश करना है कोर्ट में रामपाल को। तो आखिर कब पेश किया जाएगा बराड़, उस मामले में कानूनी पहलू क्या है, क्या तस्वीर निकल के आ रही है, क्या बताया जा रहा है, कब पेशी हो सकती है? देखिए, रामपाल को 21 नवंबर को पेश किया जाना है। 10 बजे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पेशी होनी है रामपाल की। तो जाहिर है पुलिस सही टाइम पर उन्हें हाईकोर्ट के सामने पेश करेगी, क्योंकि जितना अब तक होता रहा है, जितनी भी पेशियां हुई हैं, सबसे पहली सुनवाई रामपाल केस की होती रही है। तो मुझे लगता है कि पुलिस पहली जो 10 बजे के आसपास ही, 10 बजे से कुछ समय पहले ले जा सकती है रामपाल को और सीधा हाईकोर्ट में पेश करेगी 21 नवंबर को। और उसके बाद शायद हरियाणा पुलिस का बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि लगातार हरियाणा पुलिस को फटकार झेलनी पड़ रही थी हाई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि कई बार असफल हो चुकी थी। पहले तो कोशिशें भी नहीं की गई हरियाणा पुलिस की तरफ से, लगातार बहानेबाजी करती रही हरियाणा पुलिस कि हमें डर था कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, इसके चलते हम आश्रम तक नहीं पहुँच पाए हैं। कभी हवाला दिया गया कि रामपाल की सेहत ठीक नहीं है। और लेकिन जब हाई कोर्ट ने फटकार दी, हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए रामपाल को गिरफ्तार कर पेश किया जाए, उसके बाद जो रामपाल की गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू की गई हरियाणा पुलिस की तरफ से। कल से ऑपरेशन शुरू किया गया था। कल 6 घंटे के करीब ऑपरेशन चला। कल दोपहर 12 बजे के आसपास ऑपरेशन शुरू हुआ था, ऑपरेशन अरेस्ट जिसे नाम दिया गया था। शाम तक ऑपरेशन चला, लेकिन पुलिस को शाम तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी। जो आश्रम के लोग थे, आश्रम के लोगों ने डटकर पुलिस का मुकाबला किया और पुलिस को अंदर तक नहीं घुसने दिया। जो सतलोक आश्रम है रामपाल का, यह किलानुमा आश्रम है, यानी कि इस किलानुमा आश्रम में अंदर दाखिल होना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। लेकिन जैसे ही कल प्रेशर बढ़ा लोगों पर, जो लोग अंदर मौजूद थे, तो उन पर बड़े दबाव के चलते आज कल रात से लोगों ने निकलना शुरू कर दिया था। लगातार लोग निकल रहे थे। 15,000 से ज़्यादा लोग हैं जो समर्थक जो अंदर फंसे हुए थे, उन्हें निकाल लिया गया था आश्रम के बाहर। और उसके बाद आज शाम को ही कहा गया था कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी संत रामपाल की, तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज आखिरकार शाम के वक्त जो यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया है, जिसे लेकर के लगातार हरियाणा पुलिस लगी हुई थी, रामपाल को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने आत्मसमर्पण किया, तो उन्हें इतना छिपा करके क्यों ले जाना पड़ा हरियाणा पुलिस को? जिस व्यक्ति को निकालने के लिए, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कितने लोगों को घायल होना पड़ा, 6 लोगों की जान तक चली गई, कितने पुलिस वाले घायल हुए, 200 से ज़्यादा जो आश्रम के लोग हैं वो घायल हुए, इतने लोगों को नुकसान हुआ, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, इतनी बसें जल गई, इतनी जो व्हीकल हैं वो टूट फूट गए, इतना यहाँ पर हिंसा हो गई। उस व्यक्ति को बचाने के लिए पुलिस, उस व्यक्ति को छुपाने के लिए पुलिस मीडिया तक से बदसलूकी करने लगती है और रामपाल को एक एम्बुलेंस में छिपा कर ले जाया जाता है। यह अभी भी हैरानी की बात है कि आखिर पुलिस ऐसा रवैया क्यों अपना रही है? क्या रामपाल के लिए शायद पुलिस की इतनी हमदर्दी हम कहें, या अभी भी हरियाणा पुलिस डर रही थी किसी बात को लेकर के, या उनकी सुरक्षा को लेकर के, या हरियाणा पुलिस यह सोच रही थी कि किसी न किसी तरह रामपाल को हाई कोर्ट में पेश कर दिया जाए और उसके बाद जो हरियाणा पुलिस के सर से बोझ है वो हट जाएगा? कहीं ना कहीं कई सवाल हैं हरियाणा पुलिस पर अभी भी। इसके बाद काफ़ी कुछ सामने आएगा, लेकिन अभी तो पहला पहलू हमारे सामने आया है कि हम पहली खबर ये दे पा रहे हैं कि जो रामपाल गिरफ्तार हो गए हैं। क्योंकि इस गिरफ्तारी को दिखाने के लिए, हम अपने दर्शकों को यह खबर दिखाने के लिए सबसे पहले अकेला एबीपी न्यूज़ 5 नवंबर से हम डटे हुए थे और लगातार इतने दिन हमारे दर्शकों तक हम तस्वीरें पहुंचाते रहे हैं और सबसे पहली तस्वीरें हमने दिखाई हैं रामपाल की गिरफ्तारी की। और यह हमने बताया है कि अभी चंडीगढ़ की तरफ रवाना कर दिया गया है। थोड़ी देर तक हम यह भी साफ कर देंगे कि आखिर रामपाल को कहाँ ले जाया गया है। सारी चीज़ें साफ करेंगे, हम हमारे दर्शकों को पूरी पुख्ता जानकारी देंगे, लेकिन एक एक करके जैसे जैसे हम जानकारी जुटाते जाएंगे वो हम दर्शकों तक पहुंचाते जाएंगे। लेकिन अभी भी सवाल कई ऐसे हैं कि आश्रम के अंदर अभी मौजूदा हालात कैसे हैं।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि आश्रम खाली हो चुका है, आश्रम के अंदर बहुत से लोग अभी भी मौजूद हैं। क्योंकि बेशक लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कई रास्ते ऐसे हैं आश्रम के जहां से हम देख पा रहे हैं, शायद कई रास्ते ऐसे थे, एक ऐसा दरवाजा था जहां से मैं खुद जाकर के बड़ा पुलिस से भी बचकर छिपकर गया हूं और आश्रम के लोगों के हमले से छिपकर मैं खुद देखकर आया हूं। आश्रम के अंदर काफ़ी लोग अभी भी मौजूद थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि बाहर कोई हमें देखने की कोशिश कर रहा है तो उन्होंने वहाँ जो दरवाजा था उसे भी बंद कर दिया। लेकिन ये मेरा दावा है कि आश्रम के अंदर अभी भी लोग छिपे हुए हैं, अभी भी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन वो लोग क्या अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं? क्योंकि रामपाल तो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके बाद उन लोगों को कैसे बाहर निकाला जाना है, यह ऑपरेशन जो इसका अंजाम कैसे दिया जाना है कि पूरा आश्रम खाली कैसे करना है, क्योंकि आश्रम को सील किया जाना है, यह आदेश हुए हैं। प्रॉपर्टी जो अटैच कर दी गई है, प्रॉपर्टी सील जो इनके आश्रम है वो सील करने के आदेश हैं, जो बैंक अकाउंट सील कर दिए गए हैं। तो ऐसे में अभी ऑपरेशन काफ़ी बाकी है। बेशक रामपाल अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी आश्रम के अंदर जाएगी। आश्रम के अंदर जाने के बाद पुलिस पूरे आश्रम का मुआयना करेगी, सर्च होगी कि आखिर आश्रम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों से हमला किया गया, ऐसी सामग्री और कौन कौन से हथियार अंदर मौजूद हैं, जिन हथियारों के चलते जो हरियाणा पुलिस 6 घंटे तक मुकाबला करने के बावजूद, आश्रम के लोगों से मुकाबला करने के बावजूद अंदर दाखिल नहीं हो पाई। आखिर क्या क्या खास है सतलोक आश्रम जो एक किला नुमा है, तो उसके अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसके कारण हरियाणा पुलिस अंदर तक दाखिल नहीं हो पाई? ये तो खैर हरियाणा पुलिस ने जो कल दबाव बनाया उसके चलते लोग बाहर निकलना शुरू हो गए, लेकिन अगर कल दबाव पूरा ना बन पाता या अंदर वाले लोग जो क्योंकि उन्हें कई लोग ऐसे थे जिन्हें जबरन अंदर बिठाया गया था, अगर मान के चलिए कि अगर यह लोग अपनी मर्जी से अंदर डटे रहते तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस के लिए यह ऑपरेशन इतना आसान होता पूरा करना। मुझे लगता है कि पुलिस के लिए और भी मुश्किल हो सकती थी। यह तो जो लोग अंदर घबराए हुए थे, जो लोग जबरन अंदर फंसे हुए थे, वो बाहर निकलना शुरू हुए और कहीं ना कहीं पुलिस ने राहत की सांस ली और इसके बाद पुलिस का ऑपरेशन कामयाब हो सका। लेकिन अगर यह लोग अपनी मर्जी से बाहर ना निकलते तो हमारा दावा है कि यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। इसके बाद शायद और भी बड़ा ऑपरेशन चलाने की जरूरत पड़ती और फिर कहीं जाकर के रामपाल तक पहुंच सकती थी हरियाणा पुलिस। तो ये अब कल का दिन अब जैसे नपिंदर आप बता रहे हैं कि ये 21 तारीख को जो पेश होना है, तो 21 तारीख को पेश किया जाएगा रामपाल को। कल का दिन पुलिस के पास रामपाल है और कल के दिन में काफी चीजें पूछताछ की जा सकती है, खासकर आश्रम में जो हुआ है ये पिछले दिनों, इसके बारे में। देखिए बिल्कुल जो रामपाल है उनसे काफ़ी पूछताछ बाकी है। एक तो जैसे उन्होंने कई मेडिकल अंदर जो भेजे थे हाईकोर्ट में, जो जिन्हें हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया था। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि रामपाल का मेडिकल करवाया जाएगा, उनकी डॉक्टरी जांच करवाई जाएगी कि उनकी सेहत कैसी है, क्योंकि उसके बाद ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। उसके बाद और भी कई सवाल हैं, क्योंकि रामपाल पर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है और भी कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। आश्रम के अंदर से 6 लाशें भी मिली हैं। इन सारे सवालों के जवाब हैं जो पुलिस रामपाल से तलाशने की कोशिश करेगी, उनसे पूछताछ करने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ी बात, 24 घंटे रहते हैं पुलिस के पास। जैसे अभी उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो अब से लेकर 24 घंटे पुलिस के पास हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश किया जाना लाजमी है रामपाल को। पहले जो लोकल कोर्ट है वहाँ पेश किया जाएगा रामपाल को और उसके बाद वहाँ से उनका रिमांड हासिल किया जा सकता है, फिर ट्रांजिट रिमांड लिया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद यहाँ उनकी जो गिरफ्तारी डाली जाएगी, यहाँ बरवाला थाने में उनकी जो रिकॉर्ड में उनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी, उसके बाद ही उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है, जो हाईकोर्ट में पेश किया जा सकता है। जो कागजी कार्रवाई है वो बरवाला में होनी है, क्योंकि यह बरवाला का आश्रम है तो थाना बरवाला पड़ता है। यहाँ पर उनकी अरेस्ट डाली जाएगी, FIR जो उनके खिलाफ लॉन्च हुई है उन FIR में उनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया कि मेडिकल जांच भी होनी है और भी जैसे अंदर कितना असला है, कितने लोग पहले मौजूद थे और कई सवाल ऐसे जैसे जो कमांडो थे, जो ब्लैक कमांडो बताए जा रहे थे, जो हमने दिखाए भी सबसे पहले हम ही ने तस्वीरों में दिखाए थे कि जो ब्लैक कमांडो हैं उनके सहारे जो रामपाल ने एक बड़ी ब्रिगेड तैयार कर रखी थी, अपनी एक पैरेलल आर्मी बनाने की कोशिश कर रहा था, जो वही आर्मी जो पुलिस पर भारी पड़ती जा रही थी। तो यह कई सवाल हैं कि आखिर यह जो ब्लैक कमांडो थे, निजी कमांडो थे आश्रम के, यह लोग कौन है, कहाँ से आए थे, कि किसने इन्हें ट्रेनिंग दी, आखिर यह ब्रिगेड क्यों खड़ी की गई? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जब उनके खिलाफ 5 नवंबर को जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया तो उसके बाद नहीं, ये कार्रवाई लंबे समय से चल रही थी, जो ब्रिगेड पहले से तैयार की गई थी। लेकिन आज की बड़ी खबर जी नपिंदर, बिल्कुल वो जो आपने बताया ये बहुत काफी अहम कल का दिन उस लिहाज से भी, और लेकिन आज की अभी की बड़ी खबर ये जो तस्वीरें ABP न्यूज ने नपिंदर बराड़ और
हमारे कैमरामैन ने वहां से आपको दिखाई गिरफ्तारी की सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाई एबीपी न्यूज ने आपको, जो जब गेट पर एम्बुलेंस लगी थी तभी से अंदेशा लगना शुरू हो गया था, अंदाजा हो गया था कि यहां गिरफ्तारी होने जा रही है। और फिर वो गिरफ्तारी आपने देखी तस्वीरों में, किस तरह से एम्बुलेंस में ले जाया गया।